तीन बेटे। झेलम नदी के किनारे एक गांव था, खुशाब। उस गांव में करीम मोहम्मद नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके तीन बेटे थे। तीनों जवान थे, मगर थे अव्वल दर्जे के आलसी और बातूनी। बुढ़ापे में सारा काम बाप को ही करना पड़ता था। एक दिन दूसरे गांव से करीम मोहम्मद का एक दोस्त उससे मिलने आया। करीम मोहम्मद उसे देखकर बहुत खुश हुआ और रात को खाना खाने के बाद बोला, मेरे दोस्त, खेतों में पकी फसल खड़ी है, उसकी निगरानी करनी है। आज मेरी बारी है, मुझे इजाजत दो। करीम मोहम्मद के जाने के बाद उसका दोस्त सोच में पड़ गया। अजीब बेटे हैं इसके, बूढ़े बाप को खेतों की निगरानी करने जाना पड़ता है, वो भी रात में। इतने में करीम मोहम्मद के तीनों लड़के घूम घुमाकर वापस आए। दोस्त उन्हें देख चुप न रह सका। उसने पूछ ही लिया कि तुम अपने अब्बा का हाथ बटाने क्यों नहीं गए? तो सुनते ही तीनों बोले, चचा मियाँ, आपको मालूम नहीं कि यहाँ एक लकड़बग्गा आया हुआ है। बहुत से जानवरों का शिकार कर चुका है, 2 आदमियों को खा भी चुका है। अब आप ही बताइए, रात को खेतों पर कौन जाए? इसलिए अब्बा जाते हैं। वह सुनते ही दोस्त सख्ती में आ गया, कुछ कहते ना बना। थोड़ी देर बाद बोला, बैठो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तीनों जवान बेटे उसे घेर कर बैठ गए। चचा मियाँ ने कुछ कहना शुरू किया। बरसों पहले मेरे भी तुम जैसे हट्टे कट्टे बेटे थे। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। शायद वे इसी से आलसी बन गए। हर काम को ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे। एक दिन जबरदस्त बारिश हुई। मैं अपने तीनों बेटों के साथ छप्पर के नीचे बैठा था। बिजली की चमक में मैंने देखा कांसे का एक कटोरा आंगन में पड़ा है। मुझे पता था कि बिजली कांसे पर जल्दी गिरती है। मैंने बड़े लड़के से कहा, जाओ बेटा, कटोरा आंगन से उठा लाओ। लेकिन उस लड़के ने चुप्पी साध ली। फिर मैंने दूसरे और तीसरे से कहा, वे भी चुप रहे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला। हार कर मैं खुद ही कटोरा उठाने आंगन में पहुंचा। जैसे ही कटोरा उठाया, बिजली जोर से कड़की। मैं घबरा गया, चाहा कि भागकर छप्पर में चला जाऊं, मगर तभी बिजली छप्पर पर गिर पड़ी। कहते कहते दोस्त की आंखें भर आई। वह कांपते आवाज में बोला, बिजली गिरने से मेरे तीनों बेटे जलकर मर गए। मैं बच गया। मौत तो थी उन तीनों की, मैं कैसे मरता? जिसका समय आ गया वो बच नहीं सकता। जिसको नहीं मरना उसे कोई नहीं मार सकता। कहता हुआ वह सिसकने लगा। करीम मोहम्मद के तीनों बेटे कब उठकर चले गए उसे पता न चला। उसे तो होश तब आया जब उसने बाहर से आता हुआ शोर सुना। वह उठकर बाहर देखने आया तो चकित रह गया। करीम मोहम्मद अपने तीनों बेटों के साथ सामने खड़ा था। उनके चारों ओर गांव वाले नाच रहे थे। फिर उसने करीम मोहम्मद से पूछा, क्या हुआ? तो करीम मोहम्मद ने बताया कि उसके बेटों ने उस आदमखोर लगड़बग्घे को मार दिया है। बात यह थी कि करीम मोहम्मद पानी काटकर एक पेड़ के जड़ पर जा बैठा था। तभी लकड़बग्घा उसके पीछे पड़ गया। करीम मोहम्मद भागा और पेड़ की ओट में हो गया। दोनों पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। इतने में करीम मोहम्मद के बेटे भी लाठी ले वहां पहुंच गए। करीम मोहम्मद ने उन्हें आते देखा तो चिल्लाया, संभल कर बेटो, मेरे पीछे लकड़बग्घा पड़ा है। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें देखकर वो तुम तीनों पर झपट पड़े। पिता की पुकार सुनकर तीनों बेटे सावधान हो गए। लकड़बग्घा पेड़ की ओट में हो गया ही था कि तीनों उसके पीछे जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही लकड़बग्घे पर टूट पड़े। करीम मोहम्मद ने भी अपनी कुदाल उठा ली। होता यह था कि लकड़बग्घा अगर सामने से झपटता तो पीछे से उसे लाठियां पड़ती। वह चोट खाकर पीछे की तरफ मुड़ता तो सामने से कुदाल पड़ती। वह जख्मी होकर गिर गया। तड़प तड़प कर वहीं पे वो मर गया। करीम मोहम्मद के दोस्त ने ये सुना तो उनकी आंखें भर आई। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया और उनके दोनों हाथ दुआ के लिए उठ गए। धन्यवाद।